Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will proceed to our chapter to the coming topics of electric capacitance. Right students? आज इस लेक्चर में हम फिर से कुछ टॉपिक्स लिखेंगे जिस तरीके से हम पहले पढ़ते हुए हैं और उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैपेसिटर की। ठीक है, ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है? कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है, मतलब कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, होता मतलब उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा कि हम देख के बताएंगे हाँ ये कैपेसिटर को फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो कि सेम हमें पढ़ना है किसके अंदर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसे क्या कर रही होगी? अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, कि हम ऐसा क्या करेंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें? कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से उसके कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा? तो थर्ड जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज वो पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और वी कैन से कैपेसिटर। ठीक है, आज हम तीनों टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान से सुनना, अपने पेन कॉपी सारा स्टडी मटेरियल साथ में लेके बैठना है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे या कुछ के मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप मैसेजेस है कि सर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम में लास्ट टाइम पे कहाँ ढूंढोगे? वीडियोस थोड़ी देखोगे। ठीक है बच्चों, तो नोट्स प्रॉपर बनाने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। ठीक है, कैपेसिटर। याद करो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं बताया था कैपेसिटर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से दो लाइंस बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो डायग्राम्स बनाए थे कि इनको हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, और एक के अंदर से मैंने फिर इस तरीके से एरो किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो ये कौन सा था? हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर था। कौन सा था बेटा? फिक्स्ड कैपेसिटर था। और ये कौन सा है हमारे पास में? वेरिएबल कैपेसिटर। कौन सा बेटा? वेरिएबल कैपेसिटर है। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो जब भी हम इस तरीके से एरो लगाते हैं ना किसी भी कंपोनेंट के लिए, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के लिए भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एरो लगा रहा हूं तो ये कैसा है हमारे पास में? वेरिएबल। ठीक है, याद करो 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? रियोस्टेट के बारे में पढ़ा था। तो रियोस्टेट को या तो इस तरीके से डिनोट करते थे या फिर कैसे डिनोट करते थे? इस तरीके से करते थे, नहीं करते थे? दैट मीन्स वो क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों? वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, चलो अब देखो इस तरीके से हमने कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया था। अब इसी से रिलेटेड हमें देखना है। देखो मैंने क्या किया, एक और एक ये दो मेटेलिक प्लेट्स ले ली। क्या ले ली बेटा? मेटेलिक प्लेट्स। ठीक है, और इस एक मेटेलिक कोई सी भी आप प्लेट ले लो जिसको भी आपको मन करे। मैंने क्या किया, इस मेटेलिक प्लेट को एक किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जो इसको क्या कर रही है? चार्ज प्रोवाइड करवा रही है। और कौन सा चार्ज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटो? हाँ जी बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ये जब प्लेट ली थी तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुई? न्यूट्रलाइज थी अपने पास में। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता था? जैसे ही कोई भी प्लेट या कोई भी कंडक्टर था न्यूट्रल बॉडी के पास में चार्ज बॉडी लेके जाते थे तो क्या होता था? उसका पोलराइजेशन होता था। दैट मीन्स ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दैट मीन्स इधर अंदर की तरफ आ जाएंगे हमारे पास में
नेगेटिव चार्जेस और यहाँ चले जाएंगे कौन से बेटा, पॉजिटिव चार्जेस। बात समझ आई? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ग्राउंडेड। तो देखो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे पास इस प्लेट के पास पहुँच जाएंगे। मतलब इनको उसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब ये जो मेरे पास कुछ बचेगा वो कुछ इसी तरीके से बचेगा। सोर्स कनेक्टेड था अपना, ये लो, ठीक है, यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दिया। इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे की प्लेट हो गई, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि लेट सपोज डिस्टेंस d है, ठीक है। और इन प्लेट्स का सरफेस एरिया क्या है, a है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये कहाँ था अपना, ग्राउंडेड था, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, कैपेसिटर। तो अब देखो कैपेसिटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सर कैपेसिटर एक्चुअल में ये होता है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, देखो बनाया ना हमने, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी, या वी कैन से हम बोल सकते हैं क्या, नेचर में कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। बात समझ आई? ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, मतलब या मैं बात करूँ दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिसके ऊपर क्या है, चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, ऑपोजिट नेचर है। बात समझ आई बच्चों? उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी अरेंजमेंट को हम बोल देंगे कैपेसिटेंस, या सॉरी कैपेसिटर बोल देंगे। बात समझ आई? अब देखो इसको कैपेसिटर बोल दिया, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो कैपेसिटर नहीं होगा। बात समझ आई? कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो क्या ये कैपेसिटर होगा, सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ में क्या है कंडीशन, चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, हमारा एक कैपेसिटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कैपेसिटर बन जाएगा। बात समझ आई? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, चलो कैपेसिटर समझ में आया। अब लगे हाथ इसी डायग्राम से हम क्या समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या समझ लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की मैं अगर बात करता हूं तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या बोलता है कि जब भी मैं किसी मेटेलिक प्लेट का, किसी कंडक्टर को मैं चार्ज प्रोवाइड करवाता हूं, क्या प्रोवाइड करवाता हूं बेटा, चार्ज प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके पोटेंशियल में तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब देखो अपन ने पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर C इज इक्वल्स टू था Q अपॉन V। चार्जेस जब प्रोवाइड करूंगा तो C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, यही है ना, ठीक है। तो देखो जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और इसको इंक्रीज होने के लिए पोटेंशियल क्या होना चाहिए हमारा, डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल के अंदर भी वही सारी चीज़ लिखनी है, अरेंजमेंट होगा जिसमें चार्ज प्रोवाइड करवाने पे उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बोल देंगे। बात समझ आई? ठीक है, चलो दोनों टॉपिक क्लियर। अब तीसरे टॉपिक की हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो उसमें सबसे पहले जो हम आते हैं factors affecting the capacitance, ठीक है बच्चों। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं किसकी, देखो दो फैक्टर्स हमारे पास मेजर आते हैं। कौन कौन से फैक्टर आते हैं, पहले तो एरिया ऑफ द प्लेट, इन प्लेट्स का एरिया कितना है, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। देखो
ध्यान से देखना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, उतना ज़्यादा होगा। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार अपन देखते हैं क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा आता है, 3 जने बैठे हुए हैं ऑलरेडी, चौथा अगर उसके ऊपर बिठाएंगे, 3 जनों की वो बेंच है, तो क्या होगा, जो 4th वन होगा, जो 3 लोग होंगे उनको क्या होगा, बैठने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि एरिया कम है। अगर मैं उसी एरिया को इंक्रीज कर दूँ तो चारों ईजिली बैठ जाएंगे, और थोड़ी सी बड़ी कर दूँ तो 5, 6 जितना उसका इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाता जाऊँगा उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट उसके ऊपर बैठ सकते हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसका, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का, उतना ही ज़्यादा उसके क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के। बात समझ आई बेटा? ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, देखो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है अपने पास में। अगर मैं बात करूं कि इस डिस्टेंस को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं, अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कंडक्शन क्या होगा, और ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब इंडक्शन जो होगा, और जैसे ही इसको इंक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन कम हो जाएगा। दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसकी। समझ आया बेटा? ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे कैपेसिटेंस उतना कम, जितने कम डिस्टेंस करोगे कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। आई होप दोनों इक्वेशन समझ आई होंगी। अब अगर मैं बात करूँ कि सर तीसरा भी एक फैक्टर है जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो यहाँ पे एयर है, ठीक है, हम अगर यहाँ पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो जैसे ही मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस चार्ज क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स थर्ड जो फैक्टर आएगा वो आएगा कौन सा, नेबरिंग मीडियम। कौन सा आएगा बेटा, नेबरिंग मीडियम। मतलब नेबरिंग मीडियम की बात करो, इसके अंदर जो मीडियम होगा, जैसे ही मीडियम के अंदर अगर मैं क्या फिल कर दूं, हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक, क्या पढ़ा था बेटा, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था। अगर मैं इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक भर दूं, जैसे कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं मैं इसके अंदर, कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक फिल कर सकता हूं, माइका फिल कर सकता हूं, ठीक है, माइका के अलावा मैं क्या फिल कर सकता हूं इसके अंदर, ऑयल फिल कर सकता हूँ, ऑयल फिल्ड कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कोई डाइलेक्ट्रिक अगर मैं इसके अंदर फिल कर दूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने आप में कुछ अलग हो, लेट सपोज ऑयल का है एप्सिलॉन R2 और माइका का ले लिया मैंने एप्सिलॉन R1, जो कि हम आगे जब डेरिवेशंस देखेंगे उनके अंदर देखेंगे। तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस। मतलब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल किया तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मीडियम पे भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। बात समझ आई बच्चों, तीनों फैक्टर समझ आए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके लिए कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में।